है। अमजद, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैडम से एग्री करूँगा 100%। ये इसमें दो राय नहीं है कि जो औरत का किरदार है वो मर्द का नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द को घर का सरपरस्त बनाया, लेकिन जो नेशन बिल्डिंग है या जनरेशन बिल्डिंग है वो माँ के हाथ में होती है। अक्सर हम बात करते हैं, अक्सर औकात कोई बात की जाए तो औरतें जो होती है बुरा भी बना जाती है कि नहीं इसमें मर्द का भी हाथ होता है, लेकिन जितना हाथ उसमें माँ का होता है या औरत का होता है वो मर्द नहीं कर सकता। मर्द को अल्लाह ताला ने अपनी फितरत से पैदा किया और वो फितरत मुख्तलिफ है, और औरत को बहुत नज़ाकत के साथ पैदा किया हुआ है। और अक्सर औकात में कह चुका हूँ कि मुआशरे की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ है वो अल्लाह ताला ने औरत बनाई है। बिल्कुल सही। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। वो जो ये किरदार अमजद, अदा कर आपकी सकती बात है, से ये हम मुआशरे सब को 100% एग्री करते हैं। अमजद, क्या कहेंगे कि कुछ बच्चों की पर्सनालिटी तो वाकई संभल जाती है क्योंकि उनका जो भी सिंगल पेरेंट होता है वो उनको भरपूर तवज्जो देता है, अपनी ज़ात का मरकज़ उनको बना लेता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कई बच्चे इस एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं कि उनके पास वालिद या वालदा नहीं है। तो ऐसे बच्चों की पर्सनालिटी में आपने क्या डिफरेंस देखा है? जी, इसमें मैं बाहर नहीं जाऊँगा, अपने घर की बात करूँगा। हमारे घर में इस तरह का केस है। जी। मेरी जो सिस्टर हैं वो सिंगल पेरेंट हैं और उन्होंने 12 साल की जो लाइफ देखी है वो हॉरिबल लाइफ। मतलब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन की घर में भी ऐसी लाइफ ना हो। तो उसके बाद जब वो सिंगल पेरेंट के तौर पे रह रही हैं तो उनके बच्चे इस तरह के माशाल्लाह हीरे पैदा निकले हैं। बेटी और बेटा माशाल्लाह जितने ज़हीन हैं, जितने काबिल हैं, मैं आपको उसकी मिसाल नहीं दे सकता। तो बिलीव कीजिएगा कि हमें इस तरह मतलब सम टाइम होता है कि माँ जब कुर्बानी कर, लेकिन बाप होता तो बाप कभी भी वो चीज़ नहीं अचीव कर सकता। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी बहन है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परवरिश की, उनकी खुद कमाया, खुद का मतलब हर चीज़ खुद की, इस वक्त उनको सारा अपने ट्रेन कर रही है बिजनेस के अंदर, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ वो ये माँ ही कर सकती है और फ़र्क पड़ता है। और जो आपने बात की है कि माँ की केयर बड़ी ज़रूरी होती है, माँ कितनी कुर्बानी देती है और माँ ही दे सकती है। सही। और अच्छा, एक मर्द कॉलर होने के नाते अमजद और हमारे तो साथ। मेरा जो रोल है जी आज भी मैं कहूँगा, मेरा रोल जो है ना अपनी लाइफ के अंदर, फैमिली के अंदर भी जी एज ए मतलब पूरी फैमिली के पूरे दोनों पेरेंट्स के मेरा रोल 20-25% होगा। मैं सिर्फ अपनी मतलब जो मेरा रिलेशन वाइफ के साथ है, जो जी मैं बिल्कुल अमजद, बस बेड अर्न करके यू आर लेके एब्सोल्युटली राइट कि महवर होती है किसी भी घर का, लेकिन साथ ही साथ जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। अमजद की तरफ यही सवाल लेके जाती हूँ। अमजद, आप क्या समझते हैं, एक सिंगल मदर जो लेटर ऑन सास बनती है उससे डील करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत एक ऐसी सास के जो कि एक शादीशुदा ज़िंदगी है, उसका उसका हस्बैंड भी मौजूद है? हु इज़ टफर आपके नज़रिए में? इंसान खुद अगर कंप्रोमाइजिंग हो तो मेरा ख्याल चीज़ें मैनेज होगी। आपको हर घर में हर तरह की एग्जांपल्स मिलेंगी जहाँ पे मतलब दोनों पेरेंट्स हैं, वहाँ पे भी सुकून की लाइफ मिलेगी। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे साथ में कि शादी के वक्त आपको मुश्किलात पेश आती हैं। मेरे ख्याल से जो बच्चा अच्छा होता है ना, काबिल बच्चा होता है या बच्ची होती है, उसके पीछे पहले से ही रिश्ते पड़े होते हैं रिश्तेदारों के अंदर, वो सिंगल पेरेंट हो या दोनों पेरेंट्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर होता है आपको देखेंगे पहले ही बच्चे बुक हो जाते हैं। जो काबिल बच्चे होते हैं, मतलब खूबसूरती नहीं बात कर रहा हूँ मैं, काबिल बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो सुलझे हुए होते हैं, उनके पीछे पहले ही फैमिलीज पड़ी होती हैं। ये मेरी बेटी है या ये मेरा बेटा है, इसको मेरी बेटी ना, इसको मेरा बेटा ना। इसी तरह जब घर में जाते हैं तो उसमें मेरा नहीं ख्याल, ये जो शादी करके जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे मैनेज करता है। बिलीव और नॉट, मैं अक्सर कह चुका हूँ, बीवी मेरी एक है, बहनें मेरी 5 हैं, लेकिन औरत के हाथ में होता है कि अपने घर को जन्नत बनाती है या इसके अपोजिट करती है। अच्छा, इसमें फिर तमाम जो ना जिम्मेदारियों से फरार हो जाते हैं मर्द, ये कहेंगे कि जी औरत के ऊपर है, मर्द का क्या रोल है भाई इसके अंदर? फिर माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल फरार नहीं हो रहा, ना ही होना चाहता हूँ, लेकिन वही हम पहले भी बात कर रहे हैं, जिस खूबसूरती से औरत मैनेज कर सकती मर्द नहीं कर सकता। मर्द का भाई तो भाई सिखाए ना मर्दों को, मर्द भी सीख लें ये बात। ये क्या बात हुई, हम नहीं कर सकते, आप ही कर लें जैसे खेलना है। घर को औरत लीड करती है, वो लीडर है घर की। अमजद साहब, दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अगर एक वालिद ने अकेले बच्चों को बड़ा किया है या इस पॉइंट पे है कि जब बच्चों की शादियाँ करनी हैं, अमूमन वालदाएँ इस हवाले से ज़्यादा मुतहरिक होती हैं और ज़्यादा फ़िक्र भी कर रही होती हैं, तो मुझे बताएं कि आसान है एक सिंगल फादर के लिए अपने बेटे और बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढना? अगर आप फिल्मों की बात करें उसमें तो आसान बना के दिखा सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मैं इस पर बिलीव नहीं करता। जिस तरह माँ परवरिश करके कर सकती है वैसे बाप डेफिनेटली नहीं कर सकता, क्योंकि बाप के अंदर वो मादा ही नहीं। मैं एक बाप होने के नाते, एक मर्द होने के नाते बोल, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल।
आप समझते हैं कि आप फादर्स नहीं- झेपते भी हैं, यानी ख़वातीन तो कहीं मिलती हैं तो इसी नज़र से, और आपस में ख़वातीन बात करते हुए रिश्ता डाल भी दे देती हैं या इस ख्वाहिश का इजहार कर देती हैं कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताएं। फादर्स के लिए ये बात करना मुश्किल होता है? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल आज के ज़माने में मुश्किल नहीं है। और क्योंकि देखें हर बंदा ओपन है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल मर्द खुद अपनी बात कर लेते हैं, औरतें खुद अपनी बात कर लेती हैं। मेरा ख्याल से बुरी बात नहीं है, सही। और औरत को भी अगर खुद बात करनी पड़ती, मेरा ख्याल है उसको करनी चाहिए। ये मतलब ये अच्छी चीज़ है और है। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। अगर ठीक है। आपको कोई बंदा पसंद आता है, कोई इंसान की फितरत पसंद आती है, आपको बताना चाहिए, ना कि ये वेट करके अपनी उम्र 40-50 तक ले जाना कि मुझे किसी ने ऑफर नहीं कराई या बिल्कुल प्रपोज नहीं सही, किया। बिल्कुल